हाउस का मून आपका, 10th हाउस का जो मून है वो आपको एक्शन, मतलब एक्शन होते बोल रहे हैं, मतलब आपका जो करियर और स्टेटस के घर में मून बैठा है, तो आपको बहुत कनेक्ट कर देता है आपके करियर से और आपके स्टेटस से, आपको बहुत कनेक्ट कर देता है। वो या तो सर प्रोफेसर के घर में बैठा है, या खान पान का काम करेगा, या तो कोई साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, या मन को पढ़ने वाला काम कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि मून प्रोफेशन की हाउस में बैठा है तो पहले हम प्रोफेशन से जोड़ेंगे। ठीक है अनिका जी, नमस्कार। क्लासेस बहुत एब्सेंट हो रही है आपकी। 10th हाउस मून, क्या लग बेटो, रहा है? 10th हाउस मून, 10वें घर का मून। तो ठीक है। अब मैन्युअली टेंथ धक्का हाउस दिया है क्या गैरेज? 10th हाउस में जो मून बैठेगा, पहले मून की कारक तत्व तो देख लो। मून क्या है? चेंज का सबसे बड़ा कारक मून है। ठीक है ना? तो आप बोल सकते हो कि भाई आपके प्रोफेशन में बहुत चेंज होंगे। बंदा ट्रांसफरेबल जॉब में हो सकता है, वाटरी रिलेटेड कोई चीज हो सकता है। जैसे आशीष जी के चार्ट में मून 10th हाउस में बैठा है ना आशीष जी? यस सर, यस बैठा है। अभी देखो इनका चार्ट सामने ही है, और मून 10th हाउस की बात शुरू हो गई थी। अभी मून सर टेंथ मेरा हाउस में बैठा मेरा हुआ है। मूड बैठने से क्या होगा सर, कि हम लोग की पोस्टिंग हर 3 साल में बदल जाती है। बदल और 20 साल जाती हो है। गया सर, पोस्टिंग ही बदल रही लगातार। हाँ, तो अभी देखो क्या है, आपकी क्यों बदल रही है। और मून 10th हाउस में भी ऐसे भी पोस्ट में बताऊंगा जिसकी बदलेगी नहीं। आप सिर्फ ध्यान देना, कोर को जी। समझना। आशीष जी ने बोला हर 3 साल में मेरी ट्रांसफर होती है। मैंने तो आपको यही बोला कि मून 10th हाउस में आपको ट्रांसफरेबल जॉब देता है। क्यों? क्योंकि मून की फितरत में ही बदलना है, वो ठहराव नहीं दे सकता। हाँ, अभी आशीष जी सेना में तो है, मेडिकल फील्ड से भी है, बहुत हद तक मून उसको शो करता है, लेकिन फुल्ली मून को कवर नहीं कर सकता है। अगर ये सेना में नेवी में होते, नेवल में होते, तो इनका ये 10th हाउस का मून फिर बहुत जल्दी ट्रांसफरेबल नहीं करता। साइकोलॉजिस्ट होते, किसी का मन पढ़ने वाले, तो इनको अच्छा होता। मार्केटिंग में होते तो बढ़िया होता। तो मून क्या करता? लेकिन मून का कारक ही है बदलना। तो जनरली आप देखोगे 10th हाउस का मून हमेशा आपको ट्रांसफरेबल करता रहेगा, इधर से उधर, उधर से इधर। बात आपको समझ में आ गई ना? तो मून की कारक को कभी नहीं भूलनी है। चंद्रमा ने 1 से 12 तक चंद्रमा का हो गया था लगभग। फर्स्ट हाउस में इमोशन करता है, सेकंड हाउस में खान पान कैसा देगा, थर्ड हाउस बंदा को घर परिवर्तन, घर चेंज करता रहेगा। चौथे घर में अगर मून आ गया तो होम सिकनेस, होम कंफर्ट बढ़ा देगा। पंचम घर में चंद्रमा, बुद्धि हमेशा बेचैन रहेगी नई नई चीज पढ़ने के लिए, इंटरटेनमेंट के नए नए साधन खोजने के लिए। क्यों? ठहराव नहीं है। छठे घर का चंद्रमा बहुत जल्दी पीड़ित हो जाएगा, किसी की बात से आहत हो जाएगा, कफ एंड कोल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। सातवें घर की मून वाइफ से बहुत अटैच रहेगा। जहां भी सन आपके चार्ट में बैठेगा वहां पे आपकी सोल जाएगी, जहां पे आपके मून बैठेंगे वहां पे आपका मन जाएगा। कोर को आप सिर्फ अटैच करते ही रहना। 7th हाउस मून, वाइफ सुंदर भी होगी लेकिन इमोशनल भी होगी, कारक है। आठवें घर का मून थोड़ा सा खराब मानते हैं। क्यों? आठवां घर पाताल का है, मन बहुत जल्दी मलिन हो जाएगा मून के लिए। बात आप सब एक जगह ठहराव, एक जगह मन की स्थिरता आप नहीं कर पाओगे। 9th हाउस मून, धर्म कर्म हमेशा इधर जाना है, कभी कृष्ण भगवान है तो कभी शिव जी है। बात आप समझ रहे हो? 10th हाउस मून ट्रांसफरेबल जॉब मैंने बोला। 11th हाउस मून, 11th हाउस सोशल का है, बहुत जल्दी सोशल से मन भर जाएगा। चेंज कारक मून अटैच करते रहो। 12th हाउस मून मोक्ष की ओर भागेगा, ये पाना है, वो छोड़ना है, ये करना है, लेकिन छोड़ नहीं पाएगा। बात आप समझ गए?
अब हम आ जाते हैं मरकरी पे। मरकरी का कारक क्या है पायल? मरकरी व्हाट डिनोट्स? ड्यूअलिटी। मरकरी के बारे में क्या जानते हो आप? अगर मैं मरकरी के बारे में आपको बोलूं डिस्क्राइब करने के लिए, तो आप मरकरी को कैसे डिस्क्राइब करोगे? आशीष जी आप। सर मरकरी जैसे कि कम्युनिकेशन। एजुकेशन है सर, इंटेलिजेंट है, एजुकेशन है। अभी और देखो, चलो 10th हाउस से शुरू करते हैं। वैसे 12 घर बताएंगे, जब मून 10th हाउस से शुरू हुआ क्लास तो आज वहीं से शुरू होगी। अब मरकरी किसी का 10th हाउस में है, अब आप बताओ आशीष जी। सर मेरे बच्चे का ही है 10th हाउस में। और मरकरी, ठीक है। सन एंड मरकरी का कंबाइंड है वहां पे सर, 10th हाउस में। ठीक है, तो बुधादित्य योग है उसका ये, भी सूर्य और मरकरी का जो एजुकेशन से योग। रिलेटेड, उसके कैरियर में एजुकेशन से रिलेटेड कुछ होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा। अब आप समझ रहे हो ना क्या इन्होंने बोला? मरकरी इज अ कारक ऑफ इंटेलिजेंट, एजुकेशन। हो सकता है एजुकेशन फील्ड में बंदा हो, ठीक है ना। मरकरी इज अ गुड कम्युनिकेटर ऑल्सो। आप बहुत कंपनी में देखोगे स्पोक पर्सन, 10th हाउस मरकरी उस कंपनी का वो स्पोक पर्सन है, ठीक है। फर्स्ट हाउस मरकरी, मरकरी कारक क्या चीज का है? ड्युअलिटी का है। यानी अगर किसी के फर्स्ट हाउस में मरकरी देख लो, बंदा की पर्सनालिटी क्या होगी, आप जल्दी से उसको जज नहीं कर पाओगे। फर्स्ट हाउस सेल्फ है, आइडेंटिटी है, मरकरी सिटिंग ओवर देयर। मतलब उसको पता है कि मैं कब कैसे कहाँ बात करना है, पायल के साथ कैसे बात करना है, आशीष के साथ कैसे बात करना है, चांदनी के साथ कैसे बात करनी है। पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा उसकी पर्सनालिटी, बट फर्स्ट हाउस मरकरी इज वेरी गुड। सेकंड हाउस मरकरी, वाणी कैसी होगी? अच्छी होगी, बढ़िया प्लेनेट है, गुड प्लेनेट है। कुटुंब कैसा होगा? बढ़िया होगा मरकरी। थर्ड हाउस मरकरी, थर्ड हाउस मरकरी क्या बोलोगे आप इसको? अगले डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत बढ़िया करेगा, कागज पत्तर रखने में, लाइजनिंग का काम। मरकरी कारक भी है उसका, हाउस भी है उसका, बढ़िया है। फोर्थ हाउस मरकरी, मदर इंटेलिजेंट होगी, प्रॉपर्टी उसके एक से ज्यादा हो सकते हैं। बात आप समझ रहे हो? मरकरी एक से ज्यादा, इट मीन्स हो सकता है वो भाड़े पे रहता हो और एक घर भाड़े पे लगा के रखा हो सकता है वो अपना एक घर रहता हो, एक घर भाड़े पे लगा के रखा हुआ है। और क्या हो सकता है? फोर्थ हाउस मरकरी, उसका घर, उसकी मकान कोई मार्केट के अगल बगल हो सकता है। क्यों? क्योंकि मरकरी इज अ कारक ऑफ बिजनेस ऑल्सो, तो बिजनेस सेंटर के अगल बगल में उसके घर हो सकते हैं। फोर्थ हाउस मून जैसे पानी के अगल बगल बंदा रहेगा, ये बात आप निश्चित कर लेना। अगर फोर्थ हाउस मून है किसी का, आप देखना उसके घर के अगल बगल पानी के बढ़िया सोर्स होंगे, वाटर रिसोर्स बहुत बढ़िया होंगे। पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकता है, आपके बगल में रिवर हो सकता है, या घर के नीचे स्विमिंग पूल हो सकता है, मेट्रो का पानी का जो स्टोरेज होती है वो हो सकता है, वाटर स्टोरेज जो आपकी एरिया के आपके घर के सामने दिखता हो। इसी तरह मरकरी फोर्थ हाउस में हो तो उसके बिजनेस सेंटर के अगल बगल, मतलब जहां पे मार्केट वाइज कमर्शियल, मरकरी कमर्शियल ऑल्सो, कमर्शियल एरिया में उसके मकान हो सकते हैं, मतलब उसकी मकान की एक वैल्यू होगी। बात आप समझ रहे हो ना? जैसे मेरा फोर्थ हाउस मरकरी है, तो मेरा जन्म जिस मकान पे हुआ है वो मकान आज के दिन में, मतलब जन्म वाली मकान की बात कर रहा हूँ, वो कमर्शियल मार्केट हो गया है, 100% हाईली महंगी जगह है। अभी मैं वहां से यहाँ शिफ्ट किया, अब ये कमर्शियल होते जा रही है जगह। बात आप समझना जो बताना चाह रहा हूँ। फोर्थ हाउस मरकरी, फिफ्थ हाउस मरकरी, इंटेलिजेंट बढ़िया होगा। इंटेलिजेंट क्या होगा उसकी? बढ़िया हो गए। बच्चे का माइंडसेट कैसा होगा? बहुत बढ़िया होगा। लेकिन फिफ्थ हाउस मरकरी में क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा सा दोस्त ज्यादा बनाएगा, स्पेशली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। मरकरी है, उसका कारक भी है, पंचम घर, मौज मस्ती की है, अफेयर की है, ठीक है। ये अच्छी की बात कर रहा हूं मैं, नेगेटिव साइड की बात नहीं कर रहा हूं। नेगेटिव कब होगी? जब मरकरी के संग राहु बैठेगा, जब मरकरी के संग मून बैठेगा, जब मरकरी के संग मंगल बैठेगा, तब ये
केसेस बदल जाएंगे। अभी मैं सिंपल प्योर की बात कर रहा हूँ, एकदम प्योर आप बात लेके समझो। पॉजिटिव साइड्स, नेगेटिव साइड तो आपको अपने आप दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर कोई बंदा आ रहा है और कह रहा है कि सर मेरे बच्चे का दिमाग नहीं चल रहा है, वो मंद बुद्धि हो रही है, उसकी बुद्धि काम नहीं, डॉक्टर ये स्कूल वाले कह रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कौन सा हाउस डिस्टर्ब होगा आशीष जी? फिफ्थ हाउस अगर सर। कोई फिफ्थ हाउस डिस्टर्ब होगा, फिफ्थ लॉर्ड डिस्टर्ब होगा, हो सकता है कि उसी चार्ट पे मरकरी बैठा हो, मरकरी डिस्टर्ब होगा, मून के संग बैठा हो, राहु की इन्फ्लुएंस में हो, तो बुद्धि चलने नहीं देगा। बात आप समझ रहे हो ना? तो प्लैनेट, हाउस और उसके कारक आपको मिस नहीं करना है। अगर कोई बोला कि सर बच्चे की दिमाग नहीं चल रही है, आपके उसके पास चार्ट भी नहीं है, हाउस पता भी नहीं है कि भाई इसका घर का हाउस लॉर्ड कौन है, आप उसके दिमाग में दो चीज आपके माइंड में स्ट्राइक होनी चाहिए, मरकरी और मून। इसका मरकरी खराब तो नहीं है? क्यों? बुद्धि का कारक है वो, इंटेलिजेंट, ठीक है ना? थर्ड हाउस मरकरी में आपको अच्छे राइटर भी बनाता है, राइटिंग हैबिट बढ़िया है। मरकरी थर्ड हाउस में अच्छे राइटर को देखा गया है, अच्छे पोइट को देखा गया है। बुध तीसरे घर का, छठे घर का बुध, छठा घर क्या चीज की है? रोग रिपुरीन। बुध चालाक है, उसको पता है कि मुझे कैसे डील करनी है। मून को पता नहीं है, सन को पता नहीं है, बात आप समझना, जुपिटर को पता नहीं है, लेकिन छठे घर में बुध को बहुत अच्छी तरह पता है मुझे कैसे एडजस्ट करके चलना है, कब किसके साथ देना है, किससे कितना लेना है। छठा घर है ना रोग रिपुरीन का, किससे दुश्मनी लेनी है, सामने वाला बाहुबली है इससे मतलब हो, ये छोटा इसको दबाओ, इसको दबा के उसको दिखानी है। वो बहुत चालाक है, ये बुध की ट्रेसेस है, मतलब बिना लड़े और लड़ जीत जाना, ठीक है ना? मंगल अगर बैठ जाएगा और वो खराब अवस्था में है, वो अपने आप को मार के खत्म कर ले सामने वाले से, वो नहीं समझेगा सामने कौन है बाहुबली, उसको पहले मारेगा भले वो मर जाए। बुध ऐसा नहीं करेगा, तो बुध को पता है। लेकिन छठा घर रोग का है, यहाँ से आपको नर्वस सिस्टम जो बुध का कारक है, नर्व्स में प्रॉब्लम हो सकती है, डिजीज हो सकती है, ठीक है ना? बहुत बार देखा गया है कि कुछ कुछ स्किन रोग भी दे देता है, जबकि स्किन रोग आप वीनस से देखते हैं, लेकिन मरकरी भी बहुत बार कारक देखा गया है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम दे दे रहा है। सेवेंथ हाउस मरकरी, वाइफ कैसी होगी आशीष जी? वाइफ कैसी होगी? ड्यूअल नेचर की होगी सर। वाइफ सबसे पहले फ्रेंडली नेचर की होगी, मरकरी इज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, यस सर। ठीक है? एकदम फ्रेंडली नेचर की होगी, गुड कम्युनिकेटर होगी। लेकिन सेवेंथ हाउस मरकरी अगर एफ्लिक्शन में आ जाएगा तो दो शादी दे देगा, क्योंकि ड्युअलिटी है ना उसके पास। जी। जब घर दो दे सकता है तो बच्चे दो दे सकता है, तो शादी दो नहीं दे सकती है। बिल्कुल। बात आप समझो। सेवेंथ हाउस व्यापार ऑल्सो, हम बिजनेस को भी देखते हैं, सेवेंथ हाउस की मरकरी देखा गया कि मल्टीपल बिजनेस करते हुए पाया गया बंदा। बात आपको समझ में आ रही है? तो सेवेंथ हाउस मरकरी ये है। अब हम आते हैं आठवें घर का मरकरी, एट हाउस मरकरी, आठवां घर पाताल का घर है। यहाँ पे बड़े बड़े असुर, बड़े बड़े दानव, जो इस दुनिया में देवता को भी हरा के जो बैठे हुए थे, वो आठवें घर में है। अब वो मरकरी जैसा प्लेनेट पहुंच गया। ये तो खुद चालाक है, ये खुद थाली का बैगन है, इसको पता है कि कब कहाँ मुड़ना है, कब कहाँ झुकना है। लेकिन आठवें घर का बुध एक्सेसिव बुद्धि लगाएगा। बुद्धि कैसी होगी? थोड़ी अनैतिक होगी। अनैतिक मतलब तो लीगल नहीं है। मेरे सर ने बोला कि किसी की आठवें घर का बुध देख लो, उससे कंसल्टेंसी फीस पहले मांग लेना। बात आप समझ रहे हो संदीप भैया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एट हाउस मून, एट हाउस मरकरी, जी अमित किसी जी। की आप भी देख लो, मैं आपको भी बता दिया आज, ये हम्म, सूत्र दे दिया, जी। ठीक है? और उसके आठवें घर में अगर मरकरी बैठा हुआ है तो फीस उससे पहले ले लेना, बाद में वो आनाकानी करेगा। क्यों? वो चालाक है, उससे निकलेगा नहीं जल्दी। लेकिन अगर रिसर्च में अगर बंदा चला जाए, बहुत अच्छी रिसर्चर्स वो कर सकता है। बात आप समझ रहे हो? जी। नाइन्थ हाउस मून, नाइन्थ हाउस मून पिता का घर है। पिता बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, भाग्य पढ़ने से भाग्य इसका बढ़ेगा। मोर ही लर्न मोर ही गेन,
जितनी ये एजुकेशन अपनी बढ़ाएगा उतनी इसके भाग्य सपोर्ट करेगा। 10th हाउस मून हमने कह ही दिया कि भाई ये बंदा अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है। मरकरी की ट्रेसेस है बिजनेस से, पहले के व्यापारी बनिया देखा गया। मरकरी के लिए बुद्धि प्रबल है, ठीक है। राइटिंग स्किल इसके बढ़िया हो सकते हैं। 11th हाउस मून अगेन इज अ गुड पोजीशन। दोस्तों यारों से कैसे निकालना है, गेंस कैसे लेनी है, इच्छा पूर्ति कैसे करनी है। 12th हाउस मून, 12th हाउस मरकरी थोड़ी सी खराब पोजीशन है। इस हाउस पे जाके बुध नीच का हो जाता है। क्यों? उसको मोक्ष नहीं चाहिए, उसको मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है, उसको मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए 12th हाउस की मरकरी कैसे आप पकड़ोगे? जैसे हमारे ग्रुप में थी, आप भी जानते हो, संदीप भैया भी जानते हैं, तारक भी जानता है, एक लेडी थी, बहुत बोल रही थी मैं अमेरिका से आई हूँ, मैं अभी ये करके आई हूँ, मेरे ये घर है वो घर है। 15 मिनट्स में से बात की तो मैंने कहा मैम आपका मरकरी वेल्थ में है क्या? बोला आपको कैसे पता? क्या बोला उन्होंने? आपको कैसे पता? कोई चार्ट नहीं। क्यों? बखान ज्यादा करेगा अपने आप की, और ये उसको नुकसान कर रही है, उसको पता नहीं है। 12th हाउस मरकरी एक्सेसिव बोलेगा, एक्सेसिव शो ऑफ करने की कोशिश करेगा, पर वो तो साइलेंट जोन है। आप साइलेंट जोन में थोड़ा भी चिल्ला के बोलो, अगल बगल पड़ोसी विंडो खोल के देखेंगे ना। क्यों? लॉयल लोग रहते हैं वहां पे, शांति प्रिय लोग रहते हैं। कोई मठ में आप जाओ और लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, और आप थोड़ी सी भी आवाज में मोबाइल से बात करो तो सबका ध्यान आपकी तरफ जाएगा ना। वो मरकरी का ट्रेसेस है। यानी 12th हाउस की जो मरकरी वाला आदमी है, उसके बातों से आपको लग जाएगा कि ये 12वें घर का मरकरी बैठा हुआ है। ठीक है संदीप भैया, यहाँ तक क्लियर है? जी अमित जी, बिल्कुल क्लियर अमित जी। और आप इसको ट्रेसेस को मिलाना, आप देखना अपने क्लाइंट में, देखना कोई रिलेटिव्स में, देखना ये ट्रेसेस बहुत काम करता है। 8th हाउस जी मरकरी में सीए बना सकता है बढ़िया। आप बढ़िया जी सीए बन सकते हो, कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हो, टैक्सेशन का काम कर सकते हो, बढ़िया कर सकते हो। 8th हाउस है ना, मरकरी इज अ कारक ऑफ सीए ऑल्सो। बात आप समझ रहे हो? एक तरफ कारक को याद रखना है, एक तरफ हाउसेस को याद रखना है, प्लेसमेंट को, तो आपको हर चीज एकदम क्लियर क्रिस्टल समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम देवगुरु जुपिटर, बृहस्पति, लाखों दोष को हनन करने वाला जुपिटर जो आपने पढ़ा। ठीक है, चांदनी कुछ बोल रही थी आप? भैया मरकरी के फिर से बताइएगा फर्स्ट हाउस का। फर्स्ट हाउस मरकरी इंटेलिजेंट होता है बंदा। क्यों? भाई एक्चुअली मेरा इंटेलिजेंट का फर्स्ट कारक हाउस है। नहीं है। फर्स्ट हाउस आपकी आइडेंटिटी है, हेड है, सर पे बैठा है मरकरी, मेरा चालाकी है फर्स्ट उसके हाउस पास। नहीं है। तो आप चालाक हो, अब आप चालाक हो, बात समझो। आपको पता है कब किससे कैसे मिलना है, कैसे बात करनी है, कब करनी है। तो कम्युनिकेशन का भी है क्या? बाबा अब उसमें तो सब कुछ आ जाएगा ना। आप हम्म, अगर एक प्लेनेट को यूज करोगे तो उसके कारक, सारे कारक तत्व उसमें आ जाएंगे। अगर फर्स्ट हाउस मरकरी है तो मरकरी फर्स्ट हाउस में मरकरी का सब गुण लेकर आएगा। वो कुछ गुण छोड़ के नहीं आएगा कि चांदनी के फर्स्ट हाउस में मुझे जाना है तो मैं कुछ गुण को छोड़ दूं। बिल्कुल नहीं। जैसे फर्स्ट हाउस मरकरी क्या करता है, लर्निंग के प्रति आपको बढ़ाएगा, ज्ञान लेना है उसको, लर्निंग करनी है, नई नई लर्निंग करनी है ना, नई नई लर्निंग के लिए शौक है ना, फर्स्ट हाउस मरकरी है। हाँ। गुड कम्युनिकेटर है, आपको बात करने का हम्म, सलीका पता है, कब किससे कैसे बात करनी है। लेकिन फर्स्ट हाउस मरकरी ड्यूअल पर्सनालिटी भी है, आपकी पर्सनालिटी कोई जज नहीं कर पाएगा। क्यों? आप सामने कुछ और दिखाओगे, अंदर से कुछ और रहोगे, लोग जज नहीं कर पाएंगे ना। और बात आप मेरा समझो। मामला तो उल्टा है सर। हाँ, मेरा मामला तो उल्टा है, मेरा तो 12th हाउस में ही मरकरी बैठा है, 3 नंबर की राशि में, मिथुन राशि में। बट क्या है, हाँ, मैं तो अब देखो, बड़ा फ्रेंडली अभी आदमी देखो, हूँ सर। अभी देखो क्या है। आपका 12th हाउस में मरकरी बैठा है, 12th लॉर्ड के संग, मतलब वो खुद 12वां घर का मालिक है। आप जी। लॉर्डशिप देखो ना, आपको क्या देखनी है, आपको लॉर्डशिप देखनी है। तो अभी क्या, 12वां घर आपका स्ट्रांग हो गया,
क्या हो गया? 12वां घर स्ट्रॉन्ग। आपकी स्ट्रांग हो गई है। ठीक है, अभी क्या है कि यहाँ बैठ के मरकरी, फिर भी इंस्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग मरकरी के बाद भी मैं आपको बोलूंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा यस सर। यासी जी थोड़ा कम बोलना है, बिल्कुल। क्योंकि प्लैनेट कुछ भी कर ले अपने कारक को नहीं त्याग सकता है, नहीं त्याग कर सकता है, नहीं त्याग कर सकता है। इसको स्टाम्प पेपर पे आप लिख लो। जैसे जैसे मरकरी 12th हाउस है, आपसे कोई घुल मिल गया, हो ही नहीं सकता कि आप बखान ना करो। बखान हो सकता है अपनी एजुकेशन का करो, अपनी पोस्ट का करो, अपने खानदान का करो, अपने कुनबा का करो, अपने घर का करो, अपने लर्निंग का करो, या अपने दिमाग का करो। ऐसा हो ही नहीं बिल्कुल सकता कि आप नहीं करोगे। इट्स नेक्स्ट टू नहीं। इम्पॉसिबल। और जब मैं बोल रहा हूं इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल है। आप मुझे यस झुटला सर। दो, नहीं हो बात समझो। सकता। क्योंकि सत्य मैं है नहीं सर। बोल रहा हूं ना, ये पास्ट इसी ने बोला है, एक्सेप्ट करना प्लेसमेंट है। पड़ेगा ना सब। हाँ ये है। और जी। इसके उपाय क्या है? साइलेंस। मैं मेडिटेशन करता हूँ सर, साइलेंस ही रहने का हाँ, मैक्सिमम अभी ट्राई देखो क्या है, करता हूँ। 12th हाउस आप मेडिटेशन बढ़िया कर पाओगे। आपका 12वां घर मजबूत है, बहुत जी। मजबूत है आपका, क्योंकि 12th लॉर्ड 12th में बैठा है। आप एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हो। एक समय के बाद आपके पास अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। जी। लिख लो कागज पे। क्यों? आप सारी बातें एकदम एक्यूरेट बैठ रही है सर, जो भी और आपने देखो बताया इन्वेस्टमेंट भी किस पे होगी, ये भी सुन लो आप, अभी मैं आपको बता दे रहा है। हूँ। इन्वेस्टमेंट भी जी। किस पे होगी? आप प्रॉपर्टी पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दोगे एक समय के बाद। कर ही बात दिया, समझो आप। कर दिया हूँ। कर दिया ना? अब मैंने ये कैसे जी। बताया, कोई बता सकता है मेरे को? अनिका जी आप बता सकते हो? तारक, विशाल? फोर्थ लॉट के साथ है। फोर्थ लॉर्ड के संग बैठा है, बहुत अच्छा। फोर्थ लॉर्ड और 11th लॉर्ड भी है, 12th में बैठा है, 12th लॉर्ड के संग। मतलब अगर ये फोर्थ लॉर्ड पे इन्वेस्टमेंट करेगा तो इनके लाभ भी होगा, जो 11th लॉर्ड खुद है वीनस। तीनों चीज को कंबाइंड हो गया। सोल्यूशन दे दो सामने वाले को, सब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कीजिए आप, आपके लिए बहुत और अच्छा। सर उसमें प्रॉपर्टी का मैंने बॉन्ड लीजिए। लोन लेके किया है सर मैंने। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ लॉर्ड आपके 6th हाउस को देख रहा है, 12वें घर से छठे को देख रहा है। वो लोन आपके लिए फायदेमंद होगा, अच्छा अच्छा। वो लोन आपके लिए तो बढ़िया। फायदेमंद होगा। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, पूछो क्यों? क्योंकि फोर्थ लॉर्ड जब 12th में चला गया, प्रॉपर्टी 12वें घर में चला गया। जी सर। 12वें घर लॉस का भी है ना। हो सकता यस है सर। कुछ प्रॉपर्टी में विवाद भी आ जाए, लेकिन विवाद नहीं आएगा अगर आपने 12वें घर से शुक्र को 6th हाउस में देखा है। सिंपल सा लॉजिक है। लोन वाली प्रॉपर्टी आपको बहुत सूट करेगी, एक समय के बाद आप बहुत बड़े इन्वेस्टर बन जाओगे। देखिए सर, प्रभु इच्छा है, हम लोग कर दिए हैं, दो जमीन दिया है हाँ लखनऊ में। विशाल बताओ। ये वाला समझ नहीं आया, एक बार रिपीट कर देंगे थोड़ा फिर से। कौन सी वाली बताओ आप? ये प्रॉपर्टी वाला फोर्थ लॉट जो सिक्स में है, ठीक है, प्रॉपर्टी और 12th हाउस से कैसे कनेक्शन हुआ? संदीप भी आपको समझ में आई? एकदम फ्रैंक बताना आप। नहीं अमित जी, मैं थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया। बस अब झूठ आप नहीं देखो, बोलूं। मैं आपके लिए चार्ट लगा रहा हूँ, एक बार आप देखो प्लीज। जी। थोड़ी सी दिमाग लगाओ, बहुत बढ़िया है। मैंने बोला कि भाई एक समय के बाद ये बहुत अच्छा इन्वेस्टर बन जाएंगे। तो इन्वेस्टर का हाउस संदीप भैया कौन सा है, पहले ये बताओ? 11th हाउस। 12th हाउस। 12th हाउस। ठीक है। बढ़िया ओके। इन्वेस्टमेंट जो है वो 12th हाउस है ना। हाँ जी। ठीक है, 12वें घर जी लॉस का भी है। अगर कोई बिल्कुल। पैसा प्रॉपर्टी आप खरीदते हो, बॉन्ड खरीदते हो, पैसा का लॉस करते हो, तब आता है ना, लोग बोलते हैं पैसा ही नहीं है, क्या मैं खर्चा करूं? हम्म। तो आपने लॉस मतलब व्यय, पैसा को कहाँ खर्चा करना है? 12th हाउस तो बहुत मजबूत है, मतलब 12वां घर मजबूत। बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट। पोजीशन पे है। 12th हाउस इनका गुड है। क्यों गुड है? 12वें घर का मकान ब- मालिक 12वें में बैठा है। संदीप हाँ। मित्तल जी के घर में जाऊंगा, और संदीप मित्तल जी बेंगलोर में ये अपने घर के मालिक है, तो मैं गाड़ी उनके घर के पार्किंग में लगा सकता हूँ, मुझे कोई बोलने वाला नहीं है। उनके गार्डन में मैं बैठ सकता हूँ, उनके टेरिस में बैठ सकता हूँ, उनके रूम में बैठ सकता हूँ। क्यों? बिकॉज 12th हाउस फ्रेंडली है, मजबूत है। 12वां घर मजबूत है, इन्वेस्टमेंट इनका बहुत बढ़िया है। लेकिन अब सवाल ये आता है, इन्वेस्टमेंट करेंगे किस पे?
क्योंकि 12वां घर तो इन्वेस्टमेंट करता है, पर किस पे करेगा ये 12वां घर नहीं बताएगा। अब ये फोर्थ लॉर्ड इनका वीनस है, हाँ, तो वो प्रॉपर्टी 12th हो हाउस पे गया। बैठ गया। 4th हाउस 10 पर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 11th हाउस गेन है, क्योंकि वीनस 11th लॉर्ड भी है, ये गेन्स के हाउस है। जी। इनको बड़ा गेन होगा, बड़ा गेन एक समय के बाद, बिग गेन। अभी इनका अभी सवाल था कि हमने लोन पे लिया है। अभी फिर सवाल नंबर 2, क्या ये लोन इनके लिए बढ़िया रहेगा? तो वीनस 6th हाउस को एक्सपेक्ट दे रहा है, जो लोन के घर को है। अगर प्रॉपर्टी लोन पे नहीं लेंगे तो क्या होगा? हो सकता है कि नुकसान। एक समय के बाद प्रॉपर्टी लॉस में बिक जाए, लास्ट में। कोई तरह का डिस्प्यूट हो जाए, पड़ोसी इंक्रोचमेंट ले ले। हाँ सर, अभी आएंगे अभी आपके साथ। नहीं सर। बात आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जी अमित जी। और रहा बात 12th हाउस मरकरी, तो मेडिटेशन 12th हाउस इनका मजबूत है, मेडिटेशन ये आराम से कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि 12वां घर जब मजबूत होगा तभी आप 12वें घर की एक्टिविटी करोगे। 4th हाउस मजबूत होगा तब 4th हाउस की एक्टिविटी करोगे। 7th हाउस मजबूत है तो 7th हाउस की एक्टिविटी करोगे। यानी हाउस का मजबूत होना बहुत जरूरी है, तो हाउस आपको भर भर के काम देगा। ठीक है, जी। इसीलिए 12th हाउस के काम में मेडिटेशन है, पर है तो मरकरी। अगर आप थोड़ा भी घुल मिल जाओ इनके साथ तो ये अपनी हर चीज आपको बताना शुरू कर देंगे, लेकिन मिलने ये के बाद। सबसे बड़ी कमजोरी है सर, एकदम एक्यूरेट पॉइंट आप बोल रहे हैं। मैं आपको आशीष जी मैं बता बड़ा रहा हूँ ना, फ्रेंडली देखो। हो जाता हूँ। हाँ, बस यही बात है। और आपके लिए उपाय, रेमेडी क्या है? मुंह में टेप लगाना, मुंह में टेप लगाना, और कुछ जी नहीं है। बिल्कुल। बात सिंपल सा है। ठीक है, क्यों? क्यों बोला मैंने? 12th हाउस हिडन इनेमीज का है, छठा घर तो आपके शत्रु का है, ओपन सामने वाला, लेकिन 12वां घर आपके हिडन शत्रु का है। आपको पता ही नहीं है सामने वाला किस मन विचार से आपसे मिल रहा है, आपके बारे में क्या सोच रहा है। आप अपनी बखान दे रहे हो, मैंने प्रॉपर्टी ले ली, और उसको दिल में कचोट रहा है, नजर लगा रहा है वो। बात आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं नहीं सर, बिल्कुल आपसे सहमत हूँ मैं, और उसका खामियाजा भुगता हूँ, इसलिए मैं जो है अभी साइलेंट हो गया हूँ, मेडिटेशन डीपली चला जाता हूँ। देख लो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना अभी कि बात। देखो, एस्ट्रोलॉजी साइंस जो है ना ये, अब ये महर्षि पराशर ने हर चीज की जो बताई है, पोजीशन प्लेसमेंट, उन्होंने ऐसे नहीं बताई है। शुरुआत आपने, अगर मैंने बोला मरकरी बहुत बोलता है तो आपने पहले मना किया। मैंने आपको क्या बोला? मैं कॉन्फिडेंट हूं। क्यों कॉन्फिडेंट हूं? क्योंकि बीपीएचएस बता रहा है, बृहद पराशर शास्त्र मुझे बता रहा है, महर्षि पराशर जी बता रहे हैं। मैं कॉन्फिडेंट हूं, मुझे डाउट नहीं होनी चाहिए। सामने वाला, अगर अंबानी टाटा की चार्ट अभी आ जाए और सामने बैठा है, वो कहता है कि मैं मौन व्रत रखता हूँ, तो भी आप उसको बोलो सर रखते तो जरूर हो, पर जो आपसे बहुत ज्यादा घुल मिल जाएगा ना, उसको आप अपनी पेट की बात बता दोगे। ये स्टाम्प लगा इसी के की वजह से बताएंगे आप। मैं बहुत हुआ है सर, बस यही बात, मैं सब कुछ अपना मान लेता हूँ सबको, और मेरा 20 लाख रुपए का लॉस हो गया इसी चक्कर में। अब देख लो, मैं आपको क्या बोला। अभी आपको क्या करनी है? अभी आपको 20 की मैं 40 आपको फायदे करवा दूंगा। जो गए हैं वो भी आ जी। जाएंगे, जो गए हैं वो भी आ जाएंगे आपके। जी ठीक है सर। ना? अब ये मैंने कैसे बोला तारक? पुराने वालों से देखो, मुझे एक्सपेक्टेशन थोड़ी चाहिए, क्योंकि मैं मेहनत पहले वाला में बहुत ज्यादा किया हूं। अनिका जी, एनी गेस? आशीष जी क्लाइंट है, और वो बैठे हैं, और वो बोल रहे हैं कि मेरी 20 लाख की नुकसान हो गया। अब उनको प्रॉफिट करवानी है, तो उनको प्रॉफिट वाले उपाय बताने होंगे ना, क्योंकि इन्होंने बोल के तो अपना नुकसान कर लिया। विशाल, लेट गो करना होगा 12th हाउस। 12th हाउस की सिर्फ एक्टिविटी करने से नहीं ना होगा। अभी देखो क्या है, लॉसेस हुआ, लॉसेस का हाउस कौन सा है? 12th हाउस। 12th हाउस है। हम्म। अब अभी क्या है, एकदम हार्डकोर चीज बता रहा हूँ, हार्डकोर। चांदनी पायल, और आप लोग रुक जाना, आशीष जी आप लोग को मैं बाद में बताऊंगा। आपको ये बहुत ज्यादा चीज आपको डरनी नहीं है, क्योंकि एडवांस की बात है। हम इनकी मतलब कुछ क्वेरीज आ जाती है बीच में, तो मैं वही दूर कर देता हूँ, नहीं तो क्या होता है ना, वो माइंड में बैठ जाता है इन लोगों के, फिर वो जाएगा नहीं। क्योंकि बहुत क्लासेस में आप देखोगे ये क्वेरी दूर नहीं करते हैं लोग।
बाद में फिर भूल जाते हैं और उनके दिमाग में वो रह जाते हैं। और संग संग करने से क्या होता है कि वो पड़ाव वो पार कर जाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है क्लास, लेकिन अभी मैंने बोला इसे लॉस हुए मैं आपको फायदा करवाऊंगा। 11th हाउस गेन्स का है, 12th हाउस लॉस का है। लॉस के बाद गेन्स होनी संभव है, खर्चे होने के बाद लाभ होना बढ़िया है। जितना ये खर्चा करेंगे सोसाइटी पे, बात आप समझ रहे हो ना, प्रॉपर्टी पे, घर पे, बाद में इनको लाभ होगा। क्यों? 11th लॉर्ड 12th में बैठा है। इच्छा पूर्ति कब होगी? नुकसान होने के बाद, खर्चा होने के बाद, चैरिटी देने के बाद, हाईली मेडिटेशन करने के बाद इच्छा पूर्ति हो जाएगी। बात आप समझ में? आशीष जी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? समझ गया सर, बिल्कुल बिल्कुल सही। 12th लॉर्ड आपका इंपॉर्टेंट है। देखो हर भगवान ने हर आदमी को एक एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रेंथ चार्ट में देके भेजा है, और आपके चार्ट का एक्सट्रीम लेवल 12th हाउस मुझे दिख गया। लोग कहेंगे 10th हाउस है आपका, फर्स्ट हाउस भी बढ़िया है, मैं आपके 12th हाउस को बढ़िया मानता हूं। क्यों? अगर आप मेटेरियलिस्टिक युग में जी रहे हो और आपको हर चीज चाहिए, तो आपको 12th हाउस से बढ़िया कोई दे नहीं सकता। अक्सर लोगों का बहुत वीक पाया गया। तो क्या है, 12th हाउस के लिए आपको खर्चे करते रहने होंगे। बात आप समझ लो, खर्चे पे आप अंकुश लगाओगे तो गेंस नहीं होगी, इच्छा पूर्ति वाली काम नहीं होगा सर। पैसे के पीछे नहीं भागनी है आपको, पैसे आपके पीछे आएंगे, आपको खर्च देना है, उसके बाद आप देख लो। ठीक है ना? उसके बाद आप देख लो क्या होता है। तो मरकरी की प्लेसमेंट समझ में आ गई पायल आपको? जी सर, जी समझ आ गया। चांदनी, जी समझ आ गई। मरकरी कहाँ का बैठ के क्या क्या करता है आपको समझ में आ गई है? आपका ही फर्स्ट हाउस मरकरी, आप देख लो। जज योर सेल्फ, नो योर सेल्फ, आपको बता देगा। पायल आपका मरकरी कहाँ बैठा हुआ है? सर मेरा मर्क्यूरी 11th हाउस में बैठा है सैटर्न और जुपिटर के साथ। कौन सा लगन का चार्ट है आपका? कर्क 8 नंबर। राशि। हाँ, कर्क राशि है, लग्न है मेरा। और 11th हाउस में आपका मर्क्यूरी सैटर्न और जुपिटर के साथ बैठा है। तो 11th हाउस मरकरी कनेक्ट कर रहा है आपको सोशल से। जी 11th हाउस फ्रेंड्स का हाउस भी है ना, फ्रेंड्स में आप पॉपुलर रहोगे, बहुत अच्छा कनेक्टिविटी आपकी है सोशल में, सोसाइटी में। मरकरी जैसा प्लेनेट है ना, उसको हैंडल करना आता है। किसके संग है? जुपिटर और जी, वीनस के संग। सैटर्न दोनों के साथ। सॉफ्ट प्लेनेट है। नहीं, वीनस नहीं, सैटर्न के साथ है। हाँ, सैटर्न थोड़ा सा यहाँ पे है, चलो उसके लिए बाद में भी हम करेंगे। पर मोटा मोटी आपको चीजें समझनी यहाँ पे ऐसे है। बात आप समझ रहे हो ना? लर्निंग के थ्रू अपने आप हम्म। सोशल सोसाइटी गेन्स ज्यादा कर लोगे आप। मोर यू लर्न, आप अपने सोशल में उतना नाम करोगे, अरे पायल ने ये पढ़ लिया, पायल ने ये कर लिया, आपके सोशल में ये नाम ज्यादा होगा। बात आप समझो, ठीक है ना? जी तो ये हो गई है मरकरी के लिए। अब वीनस पे आ जाते हैं थोड़ा सा, सॉरी जुपिटर पे आ जाते हैं। जुपिटर फर्स्ट हाउस में क्या करता है? आशीष जी कोई गेस है आपके पास? धार्मिक फर्स्ट हाउस, बनाएगा सर। थोड़ा जोर से आशीष जी, थोड़ा जोर से। हाँ, उसको सर धार्मिक बनाएगा। कि देखो अभी क्या है कि फर्स्ट डे से मैं देख रहा हूँ आशीष जी की आवाज बहुत ब्रेक हो रही है थोड़ी थोड़ी। ये 12th हाउस मरकरी के सिंबल भी है। बात आप समझो, जैसे ये शिल्पी निकल गई क्या? शिल्पी के भी मरकरी रेट्रो है। हमेशा नेटवर्क इशू, कुछ ना कुछ रिलेटेड इशू रहता है। ये इशू रहेगा, जो प्लेनेट के साथ जो एप्लिक्शन रहेगा वो इशू रहेंगे, रहेंगे तो रहेंगे। ठीक है? अभी फर्स्ट हाउस जुपिटर, जुपिटर कारक क्या है? ज्ञान का, नॉलेज। नॉलेज का है। क्या लगता है फर्स्ट हाउस में जुपिटर क्या करेगा?
नॉलेज देगा आदमी, सेल्फ जो बंदा होगा बहुत ज्ञानी होगा, स्पिरिचुअल होगा। मेरा जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, क्या लग रहा है विशाल आपको? आप ज्ञान दे रहे हैं सबको। लेकिन दिक्कत है फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठना, क्या दिक्कत है तो ये मंगल की जमीन, कालपुरुष में हम्म। फर्स्ट, सूर्य यहाँ दिग्बली होता है, हम्म। ठीक है, और गुरु बैठ गया। अभी क्या हो गया, यहाँ पे जुपिटर जो बैठ गया फर्स्ट हाउस में, ये अपने आप को भगवान समझने लगता है कभी कभी। बात आप समझ रहे हो ना? फर्स्ट हाउस, यहाँ राजा स्वयं बैठ के बली हो रहा है, मंगल जैसा सेनापति उसके संग में है, गुरु बैठ गया। पोजीशन तो अच्छी है, ज्ञान तो बड़ा है, लेकिन क्या है, सूर्य की भी थोड़ी इफेक्ट रहेगी ना, अहंकार, कि मैं जो बोल रहा हूं वही है, मैं ही मैं हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, ब्रह्म ही मैं हूं। बात आप समझो। और बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाए, एक समय के बाद क्या बोलेगा कि मेरी ही पूजा करो, मेरी ही मूर्ति रख लो। लेकिन फर्स्ट हाउस जुपिटर बहुत बढ़िया, क्यों? क्योंकि जुपिटर वहां से जिस जिस घरों को देख रहा है, वो घर बहुत शुद्ध हो गए। पंचम दृष्टि फिफ्थ हाउस पे, नाइन्थ एक्सपेक्ट नाइन्थ हाउस पे, सेवेंथ एक्सपेक्ट सेवेंथ हाउस पे, मतलब बच्चे, बीबी और भाग्य, सब बढ़िया। यहां से जुपिटर बढ़िया ज्ञान, बढ़िया चीज। सेकंड हाउस जुपिटर क्या करेगा, वाणी कैसा देगा? अच्छा होगा। अच्छा होगा। सेकंड हाउस जुपिटर आपको बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना सकता है। हम्म। क्यों? ऐसा क्यों तारक? सेकंड हाउस जुपिटर आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना सकता है। एस्ट्रोलॉजी तो 8 और 12 का है। रीजन ये है कि सेकंड हाउस वाणी का है। हम्म। जुपिटर जैसा बेनिफिशियल प्लैनेट वाणी के घर में बैठ गया, देवगुरु, जो बोलेगा सामने वाले को लगेगा, वाक सिद्धि। हम्म। समझ में आ गए? जी। थर्ड हाउस जुपिटर कैसा है विशाल? थर्ड हाउस सही नहीं है, मरकरी का घर है। थर्ड हाउस जुपिटर सही नहीं है, क्यों? क्योंकि तीसरे घर में बहादुरी चाहिए, करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए। वहां देव गुरु सन्यासी गुरु कुछ नहीं कर पाएंगे। बात आप समझ गए ना? हिम्मत की बात, गुरु हम्म। के पास क्या, गुरु के पास तो ज्ञान है, हम्म। गुरु के पास ज्ञान है। थर्ड हाउस जुपिटर प्लेसमेंट हिसाब से बढ़िया नहीं है, बात आप समझ रहे हो, लेकिन इसके सिबलिंग्स जो है वो अच्छे होंगे। एथिक्स वाले होंगे, बड़ी हम्म। नेबर इसके बढ़िया होंगे। कागज पत्तर में बहुत दिक्कत इस बंदे को नहीं आने वाली है, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम बंदा निकल जाएगा। अब आते हैं फोर्थ हाउस जुपिटर, कैसा है? अच्छा है। बढ़िया प्लेसमेंट है। काल पुरुष की हम्म। कुंडली में या जुपिटर एक्सोल्टेड होता है, उच्च का हो जाता है, ठीक है। ऊंच नीच की लिस्ट में आपको भेज दूंगा ग्रुप्स में, प्लैनेट कौन से हाउस में एक्सोल्टेड और कौन से हाउस में डेबिलिटेटेड होता है। फोर्थ हाउस जुपिटर बहुत बढ़िया है, घर इसका बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। माँ इसकी एथिक्स वाली होगी, बढ़िया होगी। बात आपको समझ में आ रही हो? मानसिक सुख प्रदान करने वाला होगा। थर्ड हाउस जुपिटर की रेमेडी क्या है और प्रॉब्लम क्या है? थर्ड हाउस की जुपिटर जो है, जैसे ट्वेल्थ हाउस का मरकरी बखान करता था ना आशीष जी का, वैसे थर्ड हाउस का जुपिटर अपने भाई बहनों का, अपने आप का और बाकियों लोग का बखान या जुपिटर बहुत करेगा, जो उसको नुकसान कर रहा है। क्योंकि जुपिटर ट्वेल्थ हाउस, मरकरी ट्वेल्थ हाउस जुपिटर के घर पे जो नुकसान कर रहा था, वही नुकसान थर्ड हाउस में जुपिटर को मरकरी कर रहा है। कोरिलेट कर पा रहे हो आप लोग? तीसरे घर में जुपिटर जिसका बैठा हो, उसको बोला जाता है कि अपना बखान ना करे, स्पेशली अगर फीमेल की चार्ट है तो। फोर्थ हाउस जुपिटर बहुत बढ़िया, मैंने आपको बता दिया। फिफ्थ हाउस जुपिटर अगेन ये एक बढ़िया पोजीशन है, अच्छा है। क्योंकि राजा का घर है, ठीक है ना। काल पुरुष में सन इस लियो इसको रूल करता है, हम्म। देव गुरु है, ज्ञान की असीम कृपा बढ़ेगी, बच्चे हम्म। एथिक्सवान निकलेंगे,
और विजडम बंदे का बढ़िया होगा, आप इनसे राय विचार कर सकते हो। छठा घर जुपिटर, 6th हाउस, नॉट कैसा है? गुड। नॉट गुड। क्यों? लड़ाई झगड़े वाला घर है, लेन देन वाली घर है, रोग रिपू वाली घर है। एक सन्यासी आके बैठ गया, कहाँ लड़ पाएगा बेचारा, समस्या भी बड़ी दे देगा, क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है। जहां बैठेगा जुपिटर उस चीज को बढ़ा देता है। फर्स्ट हाउस में बढ़ेगा, बैठा है तो आपकी ज्ञान को बढ़ा देगा। सेकंड हाउस में बैठेगा, आपकी वेल्थ को बढ़ा देगा। तीसरे घर में वेल्थ, बैठेगा, आपके भाई बहनों को बढ़ा देगा। चौथे घर में बैठेगा, आपका घर बड़ा कर देगा। पंचम घर में बैठेगा, आपकी विजडम बढ़ा प्रॉपर्टी। देगा। छठे घर में बैठेगा, आपका रोग बढ़ा देगा, क्योंकि जुपिटर कारक है। कारक कभी भी अपना असर नहीं कम कर सकता, बाकी वो कोई भी हाउस लॉर्ड कोई भी प्लेनेट के संग बैठे, वो करने से पहले अपना कारक एक्टिवेट कर देगा इमीडिएट। 6th हाउस जुपिटर, अगर बीमारी लग गई तो बड़ी हो जाएगी। अक्सर कैंसर वाले पेशेंट को देखा गया है। क्यों? ये सेल्स को मल्टीपल कर देते हैं। बात आप समझ गए? 6th हाउस जुपिटर में लोन बढ़ा दे देगा, इजीली लोन दिलवा देगा, लेकिन क्या, बढ़ा दे देगा। इसके पास बड़ा है, एक्सपेंशन का कारक है, ग्रोथ, जुपिटर। 7th हाउस जुपिटर कैसा है विशाल? अच्छा अच्छा। 7th हाउस में तो अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। कोई पार्टनर पॉइंट ऑफ देखा व्यू जाए तो। से, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से 7th हाउस में जुपिटर अच्छा नहीं है। रीजन बीइंग इज दैट काल पुरुष में ये घर पत्नी का है, गुरु आ गया, और गुरु क्या कह रहा है, पत्नी को धार्मिक बनाएगा। जमीन है शुक्र की, वीनस यहाँ की काल पुरुष में 7th हाउस लिब्रा राशि पड़ता है। अब यहाँ पे आ गया जुपिटर। वीनस कह रहा है कि भैया यहाँ कमंडल लेके नहीं आना है, ये घर भोग विलास की है, ये पत्नी का है, और पूजा पाठ कर रहा है। तो 7th हाउस की जुपिटर अक्सर देखा गया है कि पत्नी जितनी पूजा करेगी, आपके रिलेशनशिप में उतनी दिक्कत आएगी। बहुत बार डिवोर्स करवा देता है 7th हाउस में जुपिटर। बात आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 7th हाउस का जुपिटर, यहाँ पे बोला गया है कि आपको ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी है आपकी पत्नी को, ठीक है। 8th हाउस जुपिटर, 8वां घर कैसा है? अच्छा नहीं है। फिर से अच्छा नहीं है। क्यों? जुपिटर कारक है एयर का। मैंने आपको बताया था ना, पीपल का पेड़ लगानी है। विशाल ने पूछा पीपल को कैसे कनेक्ट किया आपने, तो मैंने कहा वायु कारक है जुपिटर। पर 8वें घर में ऑक्सीजन नहीं है रे बाबा, वो पाताल है, वहां पे ऑक्सीजन नहीं है। और जुपिटर ऑक्सीजन का कारक है। 8th हाउस, हम कहते हैं पेड़ लगाओ, प्लांटेशन लगाओ, क्योंकि ये वायु बढ़ानी है आपको। यहाँ पे जुपिटर 8th हाउस। 9th हाउस जुपिटर, अगेन बढ़िया। गुरु आपके बहुत नैतिकवान होंगे, पिता आपके आदर्श होंगे, भाग्य आपको हमेशा टाइम टू टाइम सपोर्ट करेगा, ठीक है। 10th हाउस जुपिटर कैसा है? अच्छा है। 10th हाउस जुपिटर अच्छा नहीं है। क्यों? शनि की जमीन है, यहाँ चालाकी चाहिए, धंधा करना है आपको, झूठ फरेब मिला के बोलनी है। जुपिटर सात्विक आदमी, नेकी कर जूते का, लाल किताब का स्लोगन है 10th हाउस जुपिटर के लिए। लाल किताब में लिखा हुआ है कि 10वें घर का जुपिटर नेकी कर जूते का, मतलब यहाँ जुपिटर जिसकी जिसकी भलाई करेगा, आपको रिफ्लेक्ट में रिटर्न में क्या आएंगे? बदनामी आएगी। यहाँ आपको चालाकी करनी है, यहाँ पे नेकी नहीं। भी मेरा ही करा भाई है। तो देख लो आशीष जी, जब जब आप नेकी किए हो अपने वर्क स्थान पे, आपको उल्टा मिला, जिसका मदद किया तो वही तो बोला ठीक है ना? दूसरे का पिता। जी बिल्कुल। आप कोरिलेट कर पा रहे हो ना? बिल्कुल सर, मेरा तो एकदम वही हो रहा है। देख लो आप। हुआ यहाँ नहीं। आपको, हाँ, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ चिटिंगबाजी करने की सलाह मैं नहीं दे रहा हूँ। आपको जी सर। एथिक्स के साथ अपना काम आगे निकालना है। किसी की चैरिटी करनी है ना, 12th हाउस पे जाके करेंगे ना, जगह बनी हुई है हम्म। वहां करेंगे।
वरना क्या होगा, लोग आपके पैर खींच के आपसे ऊपर निकल जाएंगे और आपको उठने नहीं देंगे। बिल्कुल सर। बात आप समझिए, क्योंकि आपको जमीन देखनी है, किसकी जमीन है। काल पुरुष की जो पहली कुंडली बनी, उस जमीन का मालिक कौन है? यहाँ शनि मालिक है इसका, कर्म क्षेत्र है। अब रणभूमि में जाके अर्जुन ने शस्त्र नहीं उठाया तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा, मैं तो एक झटके में पूरी की पूरी अभी युद्ध समाप्त कर दूंगा, और मैं किसी से भी करवा सकता था। तो यहाँ कर्म स्थान है, यहाँ आपको धनुष बाण उठानी है, सामने कौन है वो नहीं देखना है। लेकिन गुरु आ गया ना, वो कहता मैं कैसे धनुष चलाऊं, मुझे आती ही नहीं है, मुझे ज्ञान आती है। यहाँ ज्ञान उपदेश नहीं करेगा, लेकिन 10th हाउस का जुपिटर आपको एक अच्छा टीचर बना सकता है। कुछ टीचर्स यहाँ से निकले गए हैं, आप समझिए ना। बहुत सारे टीचर के चार्ट में आपको 10वें घर में जुपिटर मिलेगा। 11th हाउस जुपिटर बढ़िया पोजीशन है, क्योंकि जुपिटर कारक है ग्रोथ का, इच्छा पूर्ति का, गेन्स का, बढ़ाएगा। 12th हाउस जुपिटर मोक्ष की ओर ले जा रहा है। बात आप समझ रहे हो ना। कोई सवाल है आशीष जी आपके, अभी तक हमने जो पढ़ा? सर ये तो, यस सर, एक यही है कि 10th हाउस जो जुपिटर है तो उसमें पूजा पाठ करना चाहिए ज्यादा है नहीं, क्योंकि मैं तो लगभग सारे वही है, बड़ी बात हो जाएगी, सारे तो याद करेगा भगवान शिव का। पूजा पाठ से 10th ये हाउस का तांडव कोई करेंगे हर कनेक्शन नहीं है। मेरी बात समझो आप, दो चीज तीन चीज मिक्सअप नहीं करनी है। पहले जुपिटर प्लेनेट, उसके कारक क्या है? जुपिटर कारक है एथिक्स का, उसे बेईमानी नहीं आती। तो आपको बेईमानी नहीं करनी जी है, सर। वरना जुपिटर आपके किसी घर में बैठा हो वो नुकसान करेगा। आपके अगर 8वें घर का भी जुपिटर है तो वहां भी एथिक्स के साथ ही करनी है, लेकिन यहाँ हम लोग नेकी तो ज्यादा फौजी नहीं। आदमी कहाँ बेईमानी करेंगे सर, साफ सुथरे आदमी है। अरे ये मैं है सर आपको कि बेईमानी मेरे साथ हो गया विश्वास में। मैं आपको जो बता रहा हूँ आप समझ नहीं पा रहे हो। मैंने बोला एथिक्स नहीं छोड़नी है आपको, लेकिन क्या है, आपको अपना विंडो भी नहीं खोल के रखना है दूसरे के लिए। आए दिन अपने कर्म स्थान पे, वर्क प्लेस जी में आप दूसरों की ज्यादा मदद करोगे तो यहाँ शनि नाराज हो जाएगा। वो कह रहा है मदद करने के लिए काशी अच्छा। विश्वनाथ मंदिर है, ठीक है ना, मणिकर्णिका घाट है, जी सर। वहां जाओ ना आप, संकट मोचन है, वहां जाओ, लंगर लगाओ। इसने जुपिटर ने मना नहीं किया, लेकिन कर्म स्थान पे इस प्रकार का ज्यादा करना। आपके लोग फायदे उठा लेंगे। ठीक है चांदनी, बिल्कुल सर। जी भैया। समझ में आ रही है? जी। आपका जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है? 12th हाउस में। 12वें घर में बैठा हुआ है। लगन कौन सा था आपका? 8 स्कॉर्पियो। नंबर। 8 जुपिटर। नंबर है। हाँ, बट जुपिटर अकेले नहीं है, सन वीनस एंड मार्स के साथ बैठा हुआ है। 12th हाउस में ही है ना। हाँ हाँ। हाँ तो 12th हाउस मजबूत है आपका, वीनस उस घर का लॉर्ड है 12वें घर का, और अब 12वें घर का मालिक 12वें में बैठा हुआ है। बढ़िया है। सेकंड लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है। पैसे खर्चे करने के बाद ही आपके पैसे आएंगे। ऐसा होता भी है। हाँ अब चलिए। देख लो, क्योंकि 12th हाउस है ना, आप उस चीज को, यानी खर्चे आपके बड़े हो जाएंगे आने वाले समय में। जुपिटर इज अ कारक ऑफ ग्रोथ, बड़ा करेगा। खर्चे छोटे मोटे नहीं, खर्चे लगे रहेंगे आपके, आप नोटिस कर लेना। बट भैया मैं जितना खर्च करती हूँ उससे ज्यादा मेरे पास आ जाते हैं। इसीलिए बोला ना कि देखो, आप अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस पकड़ लो, आपको जीवन में कोई छोटा नहीं कर सकता है। हर आदमी के पास ऊपर वाले ने स्ट्रेंथ दे रखी है। 12th हाउस में बैठा दिया, कोई बात नहीं। क्या मांग रहा है वो चैरिटी मांग रहा है, लेट गो मांग रहा है, मेडिटेशन मांग रहा है, खर्चा मांग रहा है, तो करो ना। बाहर जाने के लिए कह रहा है, फैमिली से दूर होने के लिए कह रहा है, तो जाओ ना। देखो कहां से कहां ले जाएगा। आप बात समझो, आपकी स्ट्रेंथ वो है, वीकनेस क्या है? नहीं नहीं, खर्चा नहीं करेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे, हम बेसिक चैरिटी नहीं करते भाई, हम किसी को बहुत ज्यादा देते नहीं है, हमें कोई मिलता ही नहीं है। नहीं नहीं करते हैं। बात आप समझो।
तो आपको 12th हाउस की एक्टिविटी जितना अपने आप में बढ़ा लोगे, आपका 12th हाउस मजबूत हो जाएगा और फिर बढ़िया है। पायल, आपका जुपिटर कहाँ बैठा है? आशीष जी, आपका कहाँ बैठा था जुपिटर? 10th हाउस में। विशाल, आपका जुपिटर कहाँ बैठा है? मेरा 10th है। 7th हाउस। विशाल? हाँ, 7th हाउस। आठ 7th हाउस आठ जुपिटर। 8 नंबर। ठीक है, 7th हाउस जुपिटर बैठा हुआ है। अब आप बात समझ गए? हम्म, 7th हाउस में जुपिटर क्या करता है, आपको समझ में आ रही है? हम्म। सैटर्न अगर 7th हाउस में बैठ जाए ना, भले शादी देरी से करवाएगा लेकिन शादी को टिका देगा। सैटर्न इज डिलेयर नॉट डिनायर। धीरे धीरे छने छने चलते रिश्ते को मजबूती में रंग ले आएगा। लेकिन जुपिटर, उसको कहाँ शादी से मतलब है, कहाँ उसको पत्नी से मतलब है। ठीक है, इसीलिए 7th हाउस जुपिटर को कहा गया है कपड़े दान नहीं देना है, कपड़े की डोनेशन आपको नहीं करनी है। समझ में आ गए? जिसके 7th हाउस का जुपिटर है उसको कपड़े का दान नहीं देना है, मुफ्त में कपड़े किसी को नहीं बांटने हैं। और ब्लैंकेट। बात आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ? अभी ऐसा तो क्यों? मैं कपड़े जानता हूँ, ब्लैंकेट अगर कपड़े में आता है तो आप देख लो। कपड़े नहीं बांटने हैं। कोई रीजन होगा सर? बिल्कुल रीजन है, दिमाग लगाओ आप। 7th हाउस की जमीन किसकी है? वीनस की। लेना वीनस चाहिए। कारक कपड़े का है। कपड़े का, हाँ। और आप कपड़े दान दे रहे हो, वीनस को और कमजोर कर रहे हो और जुपिटर को इंपावर कर रहे हो। एंटी हो जा रहा जुपिटर है। तो वैसे ही तबाही मचा रहा है 7th हाउस में। आपने जुपिटर को पावर, यहाँ पे वीनस को पावर देना है। यहाँ पूजा पाठ, पुखराज, पीली हल्दी, टीका ज्यादा नहीं लगाना है। यहाँ क्या करना है? वीनस की अंगूठी पहननी है, सेंट परफ्यूम ज्यादा लगाना है। आपको आने वाले समय में मैं आपको तैयार कर दूंगा कि किसकी आपको रेमेडी करनी है और किसको इंपावर करना है। बात आप समझ रहे हो ना? कौन से प्लैनेट किस हाउस में अगर आपको वहां पे बढ़ानी है। अक्सर लोग 7th हाउस में जुपिटर पूजा पाठ शुरू करवा देंगे, पीला सामान पहनना शुरू करवा देंगे। आप वहां जुपिटर को पावर कर रहे हो, जुपिटर का दान, जुपिटर के लिए आप सब कुछ शुरू कर दे रहे हो। आपको जुपिटर से यहाँ पे एक्टिविटी नहीं करनी है, आपको वीनस को बढ़ाना है। नहीं, अब जुपिटर कम हो जाएगा। समझ में आ गया आशीष जी? आप याद रहेगा जीवन भर आपको, यस सर, यस सर। अब आप नहीं भूलोगे। ठीक है ना? तो लिख लेता हूँ। तारक, आपका वीनस कहाँ बैठा हुआ है? जुपिटर हाँ, आपका जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है? लखनऊ में, मीन राशि लखनऊ। लगन में बैठा हुआ है। ठीक है ना? हाँ हाँ। यानी इनका 10th लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हुआ है। ज्ञान इनके पास भी है, विजडम इनके पास भी है। बाई प्रोफेशन ही इज ऑल्सो टीचर। को रिलेट कर पा रहे हो आप लोग? जी सर। मेरा जुपिटर लगन में, तारक का जुपिटर लगन में। चीजें पकड़ पा रहे हो आप? संदीप इसका भैया का 10th। भी है। हाँ, संदीप भैया का भी है। संदीप भाई का भी है। मतलब आप अगर आपको ज्ञान लेना हो तो हम तीनों के पास आ सकते हो, 3 इडियट्स के पास आप आ सकते हो। ठीक है संदीप भैया? और अब ये संदीप भैया सही था। रैंचो है, आमिर खान है, बाकी 2 जन हम लोग हैं। संदीप भैया देख, के हम लोग महाभारत सीखेंगे सर। अब आप इसके देख बाद लो आप। तो तो ज्ञान हमेशा ज्ञानचंद से लेना चाहिए, राय हमेशा रायचंद से लो। धन के बारे में बात करनी हो तो धनवान से बात करो आप। ठीक है ना? जी हाँ जी। चीजें ऐसी है, आप पकड़ो, अपने आप को समझो आप। नो योर कुंडली, के वाई के, कि आपके चार्ट में स्ट्रेंथ कहाँ है, वीकनेस कहाँ है। आप ही के पास दोनों है। तो जो वीकनेस है उसको कम करनी है, जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ानी है। अभी क्या है, विशाल ने बोला कि 7th हाउस जुपिटर है। अब विशाल का लगन क्या है?
आठ 2 नंबर। आठ आठ नंबर 2 नंबर लगन है, 7th हाउस में स्कॉर्पियो राशि आ रही है ना। हम्म, अभी आप देखो स्कॉर्पियो राशि, तो स्कॉर्पियो राशि तो भाई 2 नंबर वाले सबकी आती है। संदीप भी आपकी भी है ना, 2 नंबर लगन है ना। हाँ हाँ, 2 नंबर है अमित जी बिल्कुल। 8 नंबर राशि तो इनके भी 7th हाउस में है और विशाल के भी है, यानी राशि स्कॉर्पियो है। लेकिन 7th हाउस में संदीप भैया कौन सा प्लेनेट है आपके? ना, खाली है अमित जी, कुछ भी नहीं है। खाली है। 7th हाउस को कोई देख रहा है? 7th हाउस को तो जुपिटर देख रहे हैं। जुपिटर देख रहा है। अब देखो विशाल के चार्ट में 7th हाउस में जुपिटर बैठा है, सेम लगन है, सेम हाउस है, जी। और संदीप जी की कुंडली में जुपिटर लगन में बैठ के 7th हाउस को देख रहा है। दोनों में फर्क है। गुरु जहां बैठता है उस स्थान की हानि करता है, हानि करता है। और ये जिसको खाली देखता देख है रहे हैं। उस स्थान को वृद्धि करता है। तो संदीप भैया के लगन से गुरु ने 7th हाउस को देख के उनके 7th हाउस को तो ग्रो कर दिया, लेकिन विशाल की कुंडली में गुरु ने 7th हाउस को बैठ के 7th हाउस को डैमेज कर दिया। अभी क्या करना है, 7th हाउस में जुपिटर है, बात समझ रहे हो? कौन सा जी। लॉर्ड है विशाल का? ये अष्टम का मालिक है। हम्म, 8 लॉर्ड है ना विशाल आपके, हाँ। और 11th लॉर्ड है, हम्म, यानी 7th हाउस इज ऑपोजिट पार्टनर हम्म, वीनस का जमीन है। हम्म, यानी कोई भी 8th लॉर्ड अनैतिक, 11th लॉर्ड दोस्त, कोई भी दोस्त अनैतिक तरीके से आपके साथ रिलेशन में आ जाएंगे और आपको नुकसान कर देगा। क्यों नुकसान कर देगा? क्योंकि 8 लॉर्ड भी है, जुपिटर भी है, और 8 और 11 का जब योग बन जाता है 7th में, तो क्या होता है? बात आप समझ रहे हो? हम्म, तो आपके लिए हिदायत क्या है कि विशाल जी, आप अपने साथ बहुत ज्यादा रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करनी है। बहुत ज्यादा दोस्त में लड़की दोस्त, सिंपल बोल रहा हूँ, गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल गर्ल दोस्त से भी आपको थोड़ी दूरी मेंटेन करनी है। मेक सेफ डिस्टेंस। आप नहीं करोगे वो आपको फंसा देगी। 8 लॉर्ड है जुपिटर, 7th हाउस में बैठा है जो 11th लॉर्ड भी है। इच्छा पूर्ति, जब तक अनैतिक रिश्ते से नहीं होगी तब तक इच्छा पूर्ति नहीं होगी। और जुपिटर साथ में बैठ के आपको नैतिकता की बात करेगा, तो यहाँ पे दिक्कत है। इसीलिए क्या बोला गया है कि भाई सेफ डिस्टेंस विथ फ्रेंड्स, खास करके लड़कियां वाली दोस्त जो लड़की है। दूसरा क्या है, अगर मान लो 7th हाउस स्टैंड फॉर पार्टनर ऑल्सो, अगर आप कोई पार्टनरशिप में भी जाओगे और वो पार्टनर आपका दोस्त हुआ तो भी आपको डिच कर देगा। देख लो आप, सही है कि नहीं मुझे बता दो हाँ। थोड़ा हाँ, जोर ये से। हुआ है, मैंने बताया भी था आपको। ये रीजन हो बीइंग इज दैट चुका है आपका। मेरे साथ। मैंने बिजनेस, हाँ, बिजनेस किया था एक पार्टनरशिप में आके, और मुझे लॉस हुआ था। अब आपको संदीप भैया समझ में आ गई, आशीष जी समझ में आ गई, को रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? नहीं तो फिर बेकार है पढ़ना। नहीं नहीं, बिल्कुल कर पा रहे हैं अमित जी, बिल्कुल कर पा रहे हैं। पहले घर पकड़ लो संदीप भैया, देखो सिंपल सा लॉजिक समझो, कोई प्लेनेट को पढ़ना है आप उसके घर को पकड़ो। हम 7th हाउस पे रुक गए विशाल के चार्ट पे, ठीक है। काल पुरुष में जी। 7वां घर वीनस का जमीन उसकी है, हमें ये पता है भाई, इतने पढ़े इतना तो पता ही हो गया। अभी उसके 7th हाउस में राशि है 8 नंबर। जी 8 अमित जी। नंबर राशि तो काल पुरुष का वैसे ही पाताल है, और जुपिटर बैठ गया, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है उसको, वो घुट रहा है, वो घुट रहा है। अभी जुपिटर मालिक किस घर का है भाई? देखिए इसके चार्ट में मैं डीएनए करूं, पूरा एक्सरे करूं, एमआरआई करूं, तो मैंने जब एमआरआई किया तो देखा जुपिटर जो है इनका 8वां लॉर्ड निकला मुझे को। मैंने कहा अरे बाप रे बाप, ये तो 8 लॉर्ड 7th में आ गया, इनमें से 12वां भी आ गया और 8वें घर का मालिक भी आ गया। अरे ये तो पाकिस्तान से आ गया, अफगानिस्तान से आ गया, तालिबान से आ गया। ये मैंने क्या कर लिया, हाँ?
चलो अब बचते हैं। बचते बचते मैंने देखा 11th लॉर्ड भी है, मतलब कोई दोस्त ही है जो पीठ में छुरा घोंपेगा। मेल और फीमेल दोनों होगा। क्यों? 7th हाउस पार्टनर का भी है और पत्नी का भी है। जो भी ऑपोजिट आपके है, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, आपको डिच करेगा, क्योंकि 8वें घर का भी मालिक है। और कौन डिच करेगा? 11th हाउस वाला आदमी ज्यादा डिच करेगा। आप कोई रिलेशनशिप में ज्यादा आ जाओगे, वो आपको डिच कर देगा। तो आपको रिलेशनशिप में कैसे लोग चाहिए? जब 8 लॉर्ड 7th में आ गया, आप डॉक्टर लाओ ना, रिसर्चर लाओ ना। बात आप समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं? जो 8वें घर का काम कर रहा है, सीए लाओ ना। आप सीए लाओ, काम आपके बनेंगे। वो वो वाइफ आपके लिए बढ़िया है, वो पार्टनर आपके लिए बढ़िया है। सिंपल सा थ्योरी लगाओ, आपको पूरी की पूरी आपकी लाइफ में पता चल जाएगा कि करनी क्या है, करनी भी है कि नहीं करनी है। आशीष जी, बात पकड़ रहे हो ना आप? जी सर जी, हाँ, समझ पा रहा हूँ सर। समझ में आ रही है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। पायल, चांदनी, आपको जी। कोई चीज नहीं आ रही है तो बेफिक्र पूछो। शर्म करने से आगे बढ़ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। बात समझो आप, क्योंकि आप जिस ग्रुप में हो वो ग्रुप में इंटेलिजेंट लोग भी है। यहाँ पे विजडम दिखाना है, मरकरी नहीं। नहीं, मुझे नहीं आ रहा है, आपको फिर बताया जाएगा, फिर समझाया जाएगा। ठीक है ना? तो जुपिटर के कारक आपको समझ में आ गए? जुपिटर के कारक आपको समझ में आ गए? किसी के 4th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है क्या? नहीं बैठा हुआ है। चलो कोई बात नहीं। अभी आशीष जी का जुपिटर 10th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है ना आशीष जी? यस सर। कभी भी अगर आपको लगे कि भाई मेरे को सांस रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, जी होता है ना, ब्रीथिंग में सफोकेशन, तो समझना जुपिटर आपका खराब काम कर रहा है। ठीक है? जी जी संदीप भी आप बात पकड़ रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? जी अमित जी, बिल्कुल। अगर जुपिटर, अगर कोई बंदा आपको क्लाइंट कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ घर में बहुत अस्थमा पेशेंट बहुत ज्यादा है, लंग्स में बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ठीक से नहीं जा रही है ना? जी अमित जी। ऑक्सीजन ठीक से नहीं जा रही है, यानी कारक पकड़ लो, जुपिटर इस घर का खराब है। सर नॉर्थ ईस्ट में क्या है आपके? आप जुपिटर के डायरेक्शन पे पहुंच जाओ, यहाँ से वास्तु आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है? सर थोड़ा जी प्लांटेशन लगानी है। क्यों? ऑक्सीजन का कारक है ना प्लांट। जी देख लो, किसी का छठा लॉर्ड जुपिटर हो, 6th हाउस का लॉर्ड जुपिटर हो, और वो 4th हाँ पे जी। बैठ गया, उसको बोल दो सर आपको दमे की प्रॉब्लम होगी, लंग्स में आपके प्रॉब्लम होंगे, उसको लिख के दे देना। एफ्लिक्शन में है जुपिटर तो उसको लिख के दे देना। ठीक है? तो सर मेरा चीजों सिक्स को लॉट डिफिकल्ट है ना, तो वो 10th थोड़ा, हाउस में बैठा है। आशीष जी थोड़ा जोर से, आवाज आपकी बहुत कटती है। सर 6th लॉर्ड मेरा जुपिटर 10th हाउस में बैठा है, तो 10th हाउस पे जो है समस्या होनी चाहिए ना। भी देखो आपने बिल्कुल सही बोला, 6 लॉर्ड आपके 10th हाउस में बैठा है। ठीक है ना? जी तो छठा घर जॉब का तो है, जी छठा घर जॉब का है और डिस्प्यूट का भी है, 10th हाउस में बैठा है, तो कुछ ना कुछ वो डिस्प्यूट हमेशा करता रहेगा। लेकिन मैंने बोला जुपिटर तो ऑक्सीजन का कारक है रे भैया। अब राशि नंबर 1 है, 1 नंबर राशि है ना, जी 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 तो मेरे। बीच बीच में सर में माइग्रेन टाइप का कुछ दर्द होता है ना, ये हाँ हाँ बिना हवा, सर, वो कभी कभी आपको शुरू हो जाएगी। वही रहा है सर, चश्मा इसलिए लगवाया मैंने पढ़ने के अब आप समझ रहे हो मैंने क्या बोला आपको? लिए। मैंने हाउस लोड पकड़ा, उसके कारक को पकड़ा, कहाँ बैठा है, मैंने उसको वो पकड़ लिया। जी सिंपल सा है।
ठीक है, भैया एक क्वेश्चन था। बताओ आप। किसी का भी अगर 12th हाउस में जुपिटर हो तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा मतलब है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ कुछ भी वैसा नहीं है जैसा आपने सुना है, जैसा आपने पढ़ा है। ठीक है ना। ये यानी चावल है क्या? हाँ, चांदनी बात समझ रहे हो ना। आपको हम्म। मोक्ष की प्राप्ति के लिए हर हाउस की पूरी एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। ऐसे कोई हाउस में कुछ भी नहीं है। किसी का वीनस सेकंड हाउस में बैठा होगा सेकंड लॉर्ड बनकर ही, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो अंबानी टाटा ही बनेगा। क्यों भाई, वेल्थ के घर में वेल्थ का मालिक बैठा हुआ है। 12th हाउस का लॉर्ड प्लैनेट जुपिटर है ना? हाँ, बैठने दो, तो मैं भी तो सेकंड लॉर्ड वीनस की बात कर रहा हूँ। हम्म। तो फिर ऐसा नहीं हो सकता है। आप उसकी एक्टिविटी क्या कर रहे हो, आपके ऊपर उसका लक्षण क्या है, कौन से प्लेनेट और आपको ट्वेल्थ हाउस को देख रहा है, ट्वेल्थ हाउस और किसके संग कनेक्टेड है, आप सब देखोगे ना। हो जी। सकता है मोक्ष के लिए बने ही नहीं हो और मोक्ष मोक्ष चिल्ला रहे हो आप भोग भोग के लिए बने हो और मोक्ष की ओर जा रहे हो, नहीं मिलेगा मोक्ष। हर चीज हाउसेस अलग अलग है। जुपिटर की आपको समझ में आ गई ना। जी। हाँ, लेकिन जुपिटर क्या है, ग्रोथ एक्सपेंशन का कारक है, ये चीज को भूलनी नहीं है। चौथे घर में जुपिटर है, उसको बोलो सर घर बड़ा होगा, वेंटिलेशन आपकी बढ़िया होगी। क्यों बोला मैंने, क्योंकि गुरु ऑक्सीजन का कारक है, वेंटिलेशन हवा, दिमाग लगानी है। बात आप समझ रहे हो, ठीक है ना। जिस घर में बैठेगा उस घर को बढ़ा देगा, रोग के घर में बैठेगा रोग बढ़ा देगा, लोन के घर में बैठेगा लोन बढ़ा देगा, इंटेलिजेंट के घर में बैठेगा आपको बना देगा। सर इसका आपको कोई उस रेमेडी बता दीजिए सर, जो सर दर्द होता है माइग्रेन टाइप। मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहला दो तीन काम करनी है। प्लांटेशन लगानी है आपको, नॉर्थ ईस्ट में। पेड़। ठीक है। अच्छा सर। और 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 क्या करनी है, वर्क प्लेस पे जितने भी आपके पेड़ पौधे मिले उनकी सेवा करो। बात आप समझ रहे हो। ठीक है, कल से करते हैं सर। हाँ, 10th हाउस पे जुपिटर आपको ये करेगा, क्योंकि छठा लॉर्ड है आपके। और धीरे धीरे क्या होगा जानते हो, ये बढ़ाता चला जाएगा, क्योंकि इसने आपको 10th हाउस का जुपिटर आपके 4th हाउस को देख रहा है ना आशीष जी। जी सर, ये देखा है। प्रॉपर्टी आपकी बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई इन्होंने, बढ़ाई सर। तो बढ़ाई एक तो से दो कर प्रॉपर्टी में दिया। मजा आया ना। हाँ, उसमें जो प्रोफेशन है के तो घर पे बैठा, काफी प्रोफेशन बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। प्रोफेशन तो सर बढ़ा दिया वो। बढ़ा दिया, घर बढ़ा दिया, प्रोफेशन बढ़ा दिया, तो भैया छठे घर का कारक है, लोन भी बढ़ेगा, बीमारी भी बढ़ेगी, उसको भी लेना पड़ेगा आपको। सर ये जी। कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये मैंडेटरी है। ये सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा, क्वेश्चंस में होते हैं ना ऑप्शनल, ये ऑप्शनल नहीं, ये आपको लेने बट पड़ेंगे। क्यों, बाकी दोनों प्रोफेशन में चीज सर आपने बहुत हम्म, डिस्प्यूट भी करवाया बहुत, लेकिन सर प्रोफेशन में। मैं क्या बोला, देखो छठा घर डिस्प्यूट का है। अभी क्या है, जी। जुपिटर है। मैंने क्या बोला आपको, एथिक्स के साथ और ईगो नीचे करके। बहुत। जुपिटर है ना, ज्ञान आप में पूरी है, आप जानते हो सामने वाला जो है वह ज्ञानी है, आपसे नीचे ही है, क्योंकि जुपिटर जी बता सर। रहा आपके प्लेसमेंट को मेरे को। लेकिन दिक्कत क्या है, वही ज्ञान आपको डुबा रहा है, कंफ्लिक्ट में ले जाएगा, विवाद में ले जा रहा है। आदमी विवाद द्वंद करा बुद्धि दिया। क्यों होती है, क्योंकि जब बुद्धि में द्वंद चालू हो जाता है ना, भाई सामने वाला छोटा है वो कैसे समझा रहा है आपको, आप छोड़ दो, आप बोलो भाई तुम बड़े हो, कंफ्लिक्ट नहीं होगी। छठा घर जहां सिक्स लॉर्ड जहां बैठेगा वो कंफ्लिक्ट करवाएगा ही करवाएगा वर्क प्लेस पे। बात आप समझ गए। छठे घर का कारक ही वही है, उसके पास जो है वो सब देगा। इसीलिए कंपटीशन भी आपको बहुत जल्दी से धीरे धीरे इसने क्लियर करवाना शुरू कर दिया। बात पकड़ो आशीष जी, छठा घर कंपटीशन का जी भी है, जी, बिल्कुल सर। देख लो आप।
तो कुछ लेने पड़ेंगे, बाकी धीरे धीरे हम लोग उसको और बहुत फाइन ट्यून कर देंगे। बात बहुत समझ रहे कुछ हो ना? क्लियर हो गया, नो हाँ। डाउट क्लियर हो गया मैं। आशीष जी, मैंने क्या बोला कि विद इन, अभी तो सिर्फ थोड़ा बेसिक इसलिए करवा दे रहे हैं कि बाकी लोग थोड़े जन है उनकी भी थोड़ी हो जाए। आप 2-3 महीने में अब पहले से इतना स्मार्ट हो जाओगे कि कहीं ना कहीं लोग आपसे इससे भी हिंसा करेंगे। 10th हाउस जुपिटर, पूछो क्यों? आप भी टॉप के क्यों सर? एस्ट्रोलॉजर बनोगे। पूछो क्यों? क्यों सर, वही पूछ रहा हूँ मैं। क्योंकि 10वें घर से जुपिटर सेकंड हाउस को देख रहा है। वाक सिद्धि, जो बोलोगे सामने वाले बोलेगा वाह। बात समझ में आ गई? जी सर। और आज भी है, आप किसी को बददुआ जल्दी दे दोगे ना, उसको लग जाएगा। ये तो सत्य है सर। क्योंकि आपकी ये तो बहुत। जुपिटर 10th हाउस से सेकंड हाउस को देख रहा है, जो वाणी, स्पीच ऑफ वाणी। इसीलिए बोलने से पहले 50 बार सोचो, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। जी सर। इसीलिए आपके लिए पहला रेमेडी क्या था? मुंह में पट्टी। जैन मुनि बनना है, शांत हो जाना एकदम। एकदम मौन हो जाना। जी। तो आपके बहुत सारी चीज बैलेंस हो जाएगा लाइफ में। बात पकड़ रहे हो ना जो बोल रहा हूँ मैं? मैंने एकदम पॉइंट वाली बात आप बता रहे हो, वो मेरे साथ तो ये हो चुका है। जो जो भी चीजें आपने बताई सब कुछ मैं इसको झेला हुआ हूँ, और इसको मैं अब एलिवेट नहीं कर पा रहा झेलोगे हूँ। आप, अब नहीं झेलोगे। क्योंकि तो आपके शरण में आ गया है सबको। कुछ तो कल्याण आशीष जी, होगा। मैंने क्या बोला? जुपिटर 10th हाउस कैप्रिकॉन राशि, काल पुरुष का, मकर राशि। आप वैसे समझो, आप भूल जाओ कि आपका मेष राशि है वो। जी। मेष राशि है ना, इसीलिए आपको कन्फ्लिक्ट भी करवाता है और आपको लड़ने के लिए उत्तेजित करता है। मतलब डिफेंड, जिसको डिफेंड कहते हैं, सामने वाला आ रहा है तो आप भी बात कर रहे हो, उसको काउंटर कर रहे हो। वो नहीं मेष सर, राशि मेरे का से इफेक्ट। क्या हुआ, मेरे जो सुपीरियर ऑफिसर थे, सीनियर, उनसे उन्होंने जो है ऐसे बात बोल दिया, झगड़ा हो गया काफी ज्यादा। हाँ, क्योंकि बस मेष राशि है नहीं ना, हो पा- वो बोल रहा है। अभी सुनो करना क्या है, आप ये मान के चल लो कि आपकी मकर राशि पे जुपिटर बैठा है। मगरमच्छ पानी में कैसे रहता है? ठीक है? शांत रहता है, अपनी सांस में रहता बस शांत रहना, अरे बाबा। और फिर मुझे बता दो आपके सुपीरियर क्या कर रहे हैं। बोलने दो उनको, चढ़ने दो। है। अभी तो पुरानी बात हो गई सर, 5 इयर्स बैक था, पुणे में हुआ अभी था ये। देख अभी देखो, जब दशा अंतर दशा आएगी फिर चालू हो जाएगा। जी। बात समझ लो ना? इसीलिए कोई चीज को इग्नोरेंस में नहीं लेनी है, एक्सेप्टेंस में लेनी है। एक्सेप्टेंस में लेनी है। ठीक है पायल? बात समझ लो ना आप? चार्ट पे आपको लगानी है, प्लेसमेंट आपको अपने अपने प्लेनेट के निकाल के रखनी है। चांदनी, जी। बात समझ गई आप? जी। जहां जुपिटर बैठा है उस पोजीशन को देख लो, वो बढ़ाएगा, एक्सपेंशन का कारक है। लेकिन जिस घर को देखेगा उस घर को शुद्धि कर देगा। जैसे आपका 12th हाउस में जुपिटर है ना, जी। तो 12th हाउस से अपनी 5वीं दृष्टि से वो चौथे घर को देख रहा है। तो क्या है, आप जंगल में भी जाओगे ना, आपको घर मिल जाएगा। आपकी माँ पे एक गुरु दैविक कृपा है, गुरु दैविक कृपा है। 4th हाउस पे उसने बरसा रहा है। बात आप समझ रहे हो ना? जी। तो आप 12th हाउस 4th हाउस को देख रहा है। 12th हाउस 4th हाउस को नहीं देख रहा, 12th हाउस में बैठा जुपिटर देख रहा है। जुपिटर की 3 दृष्टि है, 7वीं, 5वीं, 9वीं। 7वीं तो ओके। सबकी है, पर हाँ। 5वीं, 9वीं गुरु की स्पेशल दृष्टि है, एक्सपेक्ट है। हम्म, वो अच्छी है, गंगा जल के समान है। जिस घर को देखेगा उस हाँ। घर को पवित्र कर देगा। यानी योर मदर इज प्योर सोल। यस। जुपिटर इज इट्स ट्रू। एक्सपेक्टिंग विथ 5th एक्सपेक्ट। बात आप समझ रहे हो? जी। सिंपल सा है। बट जुपिटर 12th हाउस में बैठे छठे घर को भी देख रहा है। अभी खुश होने की बात नहीं है। छठा घर, अभी आशीष जी ने बताया ना, रोग रिपू ऋण, कन्फ्लिक्ट लोन, विवाद हाँ। झमेला, वो भी बढ़ा हाँ। देगा जब देगा। एक्चुअली देता है।
तो फिर अच्छा देगा। सर, एक क्वेश्चन और था मेरा। हाँ, ये जुपिटर क्या क्या एक्सपेंशन का कारक है, इसलिए क्या जो बड़े अफसर से मेरा झगड़ा हुआ इसीलिए हुआ क्या सर? किसी छोटा कोई जुपिटर शत्रु नहीं मिला है? एक्सपेंशन का कारक है, तो चीजों को वृद्धि करेगा। अभी वो घर का मालिक कौन सा है? छठे घर का, छठे घर का है ना। शत्रु भी दिया तो बढ़ा दिया। अरे बाबा, तो आपको बढ़ाएगा वो, लेकिन वो नाइन्थ लॉर्ड भी है, भाग्य का सपोर्ट भी मिल रहा है। अभी मैं अब आपको बोलता कि आशीष जी, अगर आप अपने पिता से दूर नहीं रहते तो पिता से भी कन्फ्लिक्ट हो जाती आपकी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। या फिर पिता बहुत बीमार रहते। बात यस समझो, सर। क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड भी जुपिटर है। इसीलिए मैंने बोला था कि सर आप दूर रहो, बाहर करो, ग्रोथ में रहोगे आप, और मुंह बंद करके। बिल्कुल क्योंकि सर, इसको वो फॉलो तो मैं जुपिटर। कर रहा हूँ, लेकिन आज तो मुझे और हम्म, साइलेंट ही हो जाना, साइलेंट ही हो जाना है सर, अभी तो और डाउट नहीं एकदम है। एकदम एकदम है। अभी जुपिटर 10th हाउस से आपके छठे घर को भी देख रहा है, नाइन्थ एक्सपेक्ट से जी सर। अपने घर को देख रहा है। शत्रु प्रबल होंगे, बड़े लेवल के होंगे, क्योंकि छठा घर मजबूत हो गया। लोन आपको जीवन में हमेशा मिल जाएगा, बड़ा मिलेगा। लोग को छोटी लोन मिलती नहीं, आपको बड़ा मिलेगा। यस सर। समझ में आ गई बात? हर चीज आपको रिलेट कर पाओगे। ठीक है संदीप भैया, जी आप जी। मजा आ रहा है कि नहीं, पहले ये बता दो। नहीं, बिल्कुल आ रहा हूँ जी। देखो